हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड नंबर का प्रोग्राम। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीड नंबर क्या होता है और फिर देखेंगे कि लीड नंबर का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। यह प्रोग्राम बोर्ड के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही दूसरे प्रोग्राम आप समझना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं कुछ और नंबर बेस्ड प्रोग्राम बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। लीड नंबर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 1452। तो इस नंबर के अंदर टोटल 4 डिजिट्स हैं। ऐसा ही कोई भी नंबर हो सकता है। हमें यह देखना है कि जो भी नंबर हमने इनपुट कराया है उसमें जो डिजिट्स हैं उनमें से कौन कौन सी डिजिट्स इवन है और कौन कौन सी डिजिट्स ऑड हैं। और हमें इवन डिजिट्स का सम निकालना है और ऑड डिजिट्स का अलग से सम निकालना है। और एंड में हमें यह कंपेयर करना है कि जो इवन डिजिट्स हैं उनका सम और जो ऑड डिजिट्स हैं उनका सम अगर आपस में बराबर हैं तो ऐसा नंबर जिसकी इवन डिजिट्स का सम ऑड डिजिट्स के सम के बराबर होता है वो नंबर लीड नंबर कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए टोटल 4 डिजिट हैं। एक है 1, एक है 4, एक है 5 और एक है 2। 1 ऑड डिजिट है, 4 इवन डिजिट है, 5 ऑड डिजिट है, 2 इवन डिजिट है। तो हम क्या करेंगे 1 और 5 को ऐड करेंगे तो सम आएगा 6, यानी ऑड डिजिट्स का सम किया हमने। फिर 4 को और 2 को ऐड करेंगे और इसका भी सम आएगा 6। 4 और 2 इवन डिजिट यानी इवन डिजिट्स का सम अलग करेंगे और ये जो हमारा सम आया है इवन डिजिट्स का सम और जो ऑड डिजिट्स का सम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। अगर कंपैरिजन में ये सम बराबर है तो नंबर इज लीड, अदरवाइज नंबर इज नॉट लीड। तो किसी भी नंबर के अंदर से किसी भी डिजिट को निकालने के लिए हमारा एक स्टैंडर्ड लॉजिक है। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर निकालते हैं तो हमेशा आपको जो भी उस नंबर की लास्ट डिजिट है वो मिल जाती है। कैसे, मान लीजिए मेरा एक नंबर, ये जो नंबर n है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिमाइंडर निकालने के लिए, सपोज r। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। आपको n को डिवाइड करना है 10 से और रिमाइंडर निकालना है। जैसे ही आप लिखेंगे, अगर नंबर की वैल्यू 1452 है और अगर आप इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते करते फाइनली आपके पास एंड में क्या बचेगा, रिमाइंडर एज अ 2। अब ये जो डिजिट है, ये डिजिट किसके अंदर आ जाएगी, आर के अंदर। इस आर के अंदर जो डिजिट है आपको इसे चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। अब इवन या ऑड कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। यानी आपको इस आर की हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हुआ तो इवन, तो उसे आप एक नंबर में स्टोर कर देंगे सम निकालने के लिए। और अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हुआ यानी कि ऑड, तो उसे किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे सम निकालने के लिए। और जब ये लूप खत्म होगा तब हमारे पास इवन डिजिट का सम अलग आ जाएगा, ऑड डिजिट का सम अलग आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम लैपटॉप में कि कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर ये एग्जांपल दिखा रखा है। सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट की। इस क्लास के अंदर मैंने बनाया मेन मेथड और यहां पर क्योंकि मुझे एक नंबर इनपुट कराना है इसलिए मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं और मैं बोलता हूं एंटर 1 नंबर, ठीक है। और जो नंबर मुझे इनपुट कराना है, सपोज मैंने वो नंबर ले लिया n, तो मैं यहां पर लिखता हूं n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इससे मेरा नंबर इनपुट हो जाएगा। अब मुझे इस नंबर को चेक करना है कि वो लीड है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे डिजिट्स निकालनी होंगी और उन डिजिट्स का सम निकालना होगा। तो क्योंकि मुझे सम निकालना है तो मैं एक काम करता हूं, मुझे इवन डिजिट्स का सम निकालना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम इवन और उसकी वैल्यू ले ली 0। ऐसे ही मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज सम ऑड डिजिट्स के लिए सम ऑड और उसकी भी इनिशियल वैल्यू ले ली मैंने 0, ठीक है। क्योंकि 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं सम निकालूंगा और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने पर सम पर कोई कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं एक काम करता हूं, एक और वेरिएबल ले लेता हूं रिमाइंडर निकालने के लिए। सपोज मैंने वेरिएबल ले लिया r, ठीक है। उसके बाद मैं एक लूप लगाता हूं जिस लूप के अंदर मैं एक एक करके डिजिट निकालूंगा और उस डिजिट का मैं सम कराता जाऊंगा इवन या ऑड होने का बेस पर। तो मैंने एक लूप लगाया, मैंने जिसमें लिखा while। इस लूप को मैं तब तक चलाऊंगा जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी या नॉट इक्वल टू 0 रहेगी।
इस लूप के अंदर सबसे पहला मेरा जो काम है वो है मुझे इस नंबर के अंदर से डिजिट निकालनी है। तो मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल ले लिया है r, मैंने किया r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो नंबर अगर मेरा 1542 था तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब मैं एक काम करता हूं, इस डिजिट को यानी कि r को मैं चेक करता हूं क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कि नंबर 2 से डिविजिबल है। और अगर 2 से डिविजिबल है यानी कि नंबर क्या है, इवन है। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा सम निकालने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है सम इवन, इस सम इवन नंबर को मैं के अंदर मैं इस r वेरिएबल को ऐड कर देता हूं। मैं लिखता हूं सम इवन इक्वल टू सम इवन प्लस r, यानी जो डिजिट है मेरी वो ऐड हो जाएगी। और अगर मैं यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं इसका लगाता हूं एल्स। और एल्स में मैं क्या लिखूंगा, एल्स का मतलब है कि मेरा जो नंबर है वो इवन नहीं है, वो नंबर मेरा ऑड है। और ऑड के केस में मुझे क्या करना है, ऑड के केस में मुझे ऑड नंबर्स का सम कराना है। तो मैं लिखूंगा सम ऑड इज इक्वल टू सम ऑड प्लस आर, यानी जो भी मेरी डिजिट है वो या तो इवन होगी, अगर इवन होगी तो इवन नंबर्स के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी, और अगर ऑड होगी तो वो सम ऑड नंबर नाम के वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद जब मैंने एक डिजिट निकाल ली, उसके बाद मुझे उस डिजिट को उस नंबर में से रिमूव करना होगा। तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, है ना। इससे क्या होगा, जो मेरा नंबर 1452 था, जब मैं उसे 10 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर ये कौन सा ऑपरेटर है, नॉर्मल डिवाइड ऑपरेटर। ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, क्वोशिएंट। तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1452.2, 145.2। तो 0.2 जो है वो डेसिमल है, इसलिए वो डिस्कार्ड हो जाएगा और नंबर रह जाएगा मेरा 145। फिर नेक्स्ट टाइम ये ऊपर जाएगा और चेक करेगा 145 इज ग्रेटर देन 0। फिर इस लूप के अंदर आएगा और क्या करेगा, 145 मॉडुलस 10 डिवाइड करेगा, रिमाइंडर निकालेगा। तो 145 में से क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर इस बार 5। जो 5 डिजिट है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, वो ऑड नंबर है, तो वो जाकर के एल्स में सम ऑड इक्वल टू सम ऑड प्लस आर कर देगा, यानी 5 जाकर के सम ऑड में स्टोर हो जाएगा। तो जब ये लूप खत्म होगा तो इस लूप के खत्म होने पर जितनी भी इवन डिजिट्स हैं उनका सम सम इवन नाम के वेरिएबल में होगा, और जितनी भी ऑड डिजिट्स आएंगी उनका सम सम ऑड नाम के वेरिएबल में आएगा। तो मैं इस लूप के खत्म होने के बाद यहां पर एंड में एक इफ एल्स लगाता हूं, और इस इफ एल्स के अंदर मैं चेक करता हूं कि जितनी भी मेरी इवन डिजिट्स हैं उनका सम और जितनी भी मेरी ऑड डिजिट्स थी उनका सम, अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा नंबर है वो एक लीड नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोलूंगा नंबर इज नॉट लीड। तो मैं यहां पर मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट कराता हूं और मैं यहां लिख देता हूं कि जो मेरा नंबर है, नंबर इज लीड, नंबर इज लीड। ओके, और अगर नहीं है तो मैं बोलता हूं नंबर इज नॉट लीड, नंबर इज नॉट लीड। ठीक है, अब मैं इसे चलाता हूं, देखते हैं इसमें कोई सिंटैक्स की एरर है। यस, यहां पर मुझे लिखना था नेक्स्ट इंट, तो मैंने लिख दिया नेक्स्ट इंट, कंपाइल किया, अब कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। मैं इसे क्लोज करता हूं और क्लोज करने के बाद मैं जाता हूं और जाकर के चेक करता हूं पब्लिक वॉइड मेन के अंदर। इसने मुझसे बोला एंटर वन नंबर, जैसे ही मैंने इनपुट कराया 1452, तो इसने मुझे रिजल्ट प्रिंट करा के दिया नंबर इज लीड। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाऊं और इस बार मैं कोई डिफरेंट नंबर इनपुट कराऊं, सपोज मैं यहां पर इनपुट करा देता हूं 1 2 3 4, तो यहां पर जो सम डिजिट है 2 और 4 उसका सम आएगा 6, और जो ऑड डिजिट्स है यानी 1 और 3 उनका सम आएगा 4। तो दिस इज नॉट अ लीड नंबर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही प्रोग्राम और समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं बोर्ड्स में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सारे प्रोग्राम्स कवर करने वाला हूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।